नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। और जैसा कि आप सभी ने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने घर के विषय में बनाई कि आपका घर कैसा होना चाहिए और आपको अपने घर में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्योंकि आ रही है दिवाली और बहुत नज़दीक है दिवाली। तो पार्ट 1 मैंने अपलोड की, पार्ट 2 मैंने अपलोड की, अब ये लास्ट वीडियो है घर के ऊपर पार्ट 3। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले अब दिवाली की सफाई तो आप शुरू करेंगे ही, सफाई आपको घर की करनी भी है। तो अब आपको घर की क्लीनिंग करनी कैसे है, अपने घर को कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले आपके घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, चाहे वो मिक्सी हो, चाहे कोई पुराना फ्रिज खराब हो, कोई प्रेस खराब हो, कोई टीवी खराब हो, कोई एलईडी खराब हो, कोई म्यूजिक सिस्टम खराब हो, कुछ भी जो इलेक्ट्रिक आइटम है मेरे दोस्त, अगर वो खराब है और आपने उसको स्टोर कर रखा है अपने घर में या अपने स्टोर रूम में या अपने किचन के लास्ट वाली स्लिप में जो होती है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक की वस्तु है, मैं तो वैसे ये कहूंगी आपको, मेरी ये राय है कि दिवाली अभी दूर है, दिवाली की सफाई भी शायद अभी बहुत दूर है। अगर आपके घर में कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक आइटम है जो आपने स्टोर करके रखी हुई है, तो उसको जितनी जल्द हो सके या तो उसको रिपेयर करा लीजिए, और यदि आपको ये लगता है कि रिपेयरेबल नहीं है, यानी कि ठीक कराने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक आइटम है जो खराब हुई है और काफी समय से आपने उसको स्टोर कर रखा है और आप यदि भूल गए हैं, यदि आपको ये लग रहा है मैं कुछ समय पश्चात उसको ठीक कराऊंगा, आपको समय नहीं मिल रहा है, या आपको क्लियरली पता है कि ये वेस्टेज है, ये मेरे घर में ये आइटम वेस्टेज है, फिर भी आपने उसको रख रखा है, तो उसको जल्द से जल्द अपने घर से बाहर निकालिए। पहला पॉइंट ये बताया मैंने आपको। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो भी देख ली होगी और आपने मेरी सेकंड वीडियो भी देख ली होगी। मैंने आपको बताया कि आपके ड्राइंग रूम में क्या होना चाहिए, आपके बेडरूम में क्या होना चाहिए। मैंने विशेष आपको ड्राइंग रूम के लिए बताया घोड़े की पोस्टर, यानी कि 7 घोड़े की पोस्टर और सफेद कलर का घोड़ा और धूल मिट्टी में दौड़ता हुआ, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सनराइज यानी कि उगता हुआ सूरज। उस घोड़े के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होगा। मैंने उसमें आपको ये नहीं बताया, आपको लग रहा होगा कि उसका बेनिफिट क्या है, वो उन्होंने नहीं बताया। तो अब सुनिए कि यदि आप अपने ड्राइंग रूम में यानी कि अपने लिविंग एरिया में अगर घोड़े का वो पोस्टर लगाते हैं, 7 घोड़ा सफेद कलर का धूल में दौड़ता हुआ, पीछे सनराइज यानी कि उगता हुआ सूरज, दिशा पूर्व दिशा। बाकी मैंने आपको किसी चीज में दिशा नहीं बताई, बेडरूम के लिए कोई दिशा नहीं, लेकिन इसमें दिशा का फैक्ट है और बहुत है। तो सुनिए कि घोड़े का अगर आप पोस्टर लगाते हैं, जो कलर मैंने बता दिया किस तरीके का पोस्टर होना चाहिए, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप इसको समझ जाएंगे ना, तो अपने नियर और डियर वन को जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो सुनिए कि क्या होता है। सबसे पहले ना, उगता हुआ सूरज का प्रतीक क्या होता है। जब भी आप अपने ड्राइंग रूम में जाएंगे, उस घोड़े के साथ आपको क्या दिखाई देगी, उगता हुआ सूरज, यानी कि आपका आने वाला ब्राइट फ्यूचर आप प्रतिदिन देख रहे हैं। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, ऑफिस से आने के बाद देख रहे हैं, घर में आ रहे हैं तो नजर पड़ रही है, घर से जा रहे हैं तो नजर पड़ रही है। तो वो आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, वो पोस्टर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल वो पॉजिटिव होगी। और जब भी आप पॉजिटिव होंगे तो आपका माइंड पूरे तरीके से वर्क करने लग जाएगा, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने स्टडी में, अपने करियर में। आप हर चीज को ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे, ये मतलब होता है एक सनराइज के पोस्टर का। उसके बाद हम बात करते हैं घोड़े की, जो तस्वीर बताई, यानी कि सफेद घोड़े और 7 घोड़े और दौड़ते हुए और धूल में। घोड़े जो है ना वो सूर्य देव की सवारी होते हैं।
अब ये देखिए, उगता हुआ सूरज वाला पोस्टर मैंने क्यों बताया और उसी के अंदर मैंने 7 घोड़े आपको क्यों बताया, सुनिएगा। घोड़े जो होते हैं वो सूर्य देव की सवारी होते हैं और सूर्य देव जो होते हैं वो उगता हुआ सूरज होता है। कि अगर आप बताइए, अगर सूरज ना उगे सुबह, अगर सूरज आपको दर्शन ना दे, अगर सुबह सूर्य देव ना उठे, तो क्या पृथ्वी पर सुबह होगी? क्या ऐसा हो सकता है? अगर सूर्य देव ना उगे तो क्या पृथ्वी पे सुबह की शुरुआत होगी, या फिर वो रात का काला अंधेरा ही छाया रहेगा? क्या आपको पता चलेगा कि सुबह हुई है? और क्या इस पृथ्वी पे, इस धरातल के लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? तो सूर्य देव में कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है। और उनकी सवारी कौन है? घोड़े। उनकी सवारी कौन है? घोड़े। तो घोड़े होते हैं अबंडेंस का प्रतीक। घोड़े आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस भर भर के लाएंगे। और आपकी जो भी कमाई होगी, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपकी जॉब है, उस समय आपको ऑटोमेटिकली ही फर्क लगने नजर आ जाएगा। इतना फर्क है दोस्तों। और अगर आपकी शॉप है, एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर आप कोई बिजनेस है, आपका कोई शॉप है, आपकी कोई ऑफिस है आपका, वहां भी 7 घोड़ों की तस्वीर को लगा सकते हैं। और वहां भी सेम यही कंडीशन है जैसे मैंने घोड़े बताए, किस स्थिति में बताए, किस परिस्थिति में बताए। आपका ऑफिस हो या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, आपका बुटीक हो, आपका मार्ट हो, आपका सलून हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपका कोचिंग सेंटर ही क्यों ना हो, वहां पर भी आप इस घोड़े की तस्वीर को लगा सकते हैं। इस घोड़े की तस्वीर का इतना बड़ा मायना है। बहुत से लोगों को पता तो है, लेकिन लगाना कैसे है, तरीका क्या है, पोस्टर कैसा होना चाहिए, पोस्टर कैसा नहीं होना चाहिए, लोगों को नहीं पता। और इसमें लोगों का दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही कुछ लोग, मैं आपको अपने ऊपर ही लेके बताती हूँ, हम जैसे ही कुछ लोग जानकारी तो देते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं, लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है लोगों को। तो लोगों का कोई कसूर? कोई कसूर नहीं, गलती उनकी, कोई गलती नहीं। तो समझिए मेरी इस वीडियो को, जैसे कंडीशन मैंने बताई, आप सिर्फ उसी कंडीशन का पोस्टर अपने ऑफिस में, अपने जॉब वाली जगह पर इसको लगा सकते हैं। कैसा भी बिजनेस आपका वहां भी लगाइए, आप अपने घर में भी लगाइए दोस्तों। तो घोड़े की पोस्टर का ये महत्व है। और अगर आपके घर में, एक थर्ड पॉइंट और बताना चाहूंगी, आप कर ही रहे हैं दिवाली की सफाई और होनी है दिवाली की सफाई दोस्तों, आपके घर में आपने अपने घर के किसी कोने में ना बहुत सामान रखा हुआ है, बहुत सामान रखा हुआ है, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान। आपने उस कोने को इतना बर्डन में दबा दिया, इतना बर्डन में दबा दिया, और कभी भी आप वहां की क्लीन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये है कि वो सामान वेस्टेज है, वो सामान वेस्टेज है, उसको पड़े रहने दो, चाहे आपके घर में कोई स्टोर रूम ही क्यों ना हो। और अगर वहां भी आपने कुछ ऐसा कार्य कर रखा है, आपने किसी कोने के ऊपर कोई ऐसा कोना आपने ले रखा है जिस कोने में अपने सामान पे सामान, सामान पे सामान, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान के ऊपर हमने वजन पे वजन, वजन पे वजन, वजन पे वजन रख दिया, तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? वो इंसान दबता चला जाएगा ना, दबता चला जाएगा। और आपने क्या किया? आपने ऐसा ही किया, अपने घर के किसी कोने में, अपने घर के किसी कोने में आपने इतना सामान रखा और वो वेस्टेज आपको पता है। तो जल्द से जल्द उस कोने को, उस जगह को खाली कर दीजिए। आप बहुत बड़े नुकसान में हैं और आपको पता नहीं आपने क्या किया। आपने एक दिशा की गति को दबा दिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं दिन और रात कार्य करती हैं, दिन और रात कार्य करते हैं। और आपने क्या किया?
आपने अपने घर के 4 दीवारे में जहां एक कोना है उस पे आपने बटन पे बटन बटन पे बटन रखते चले गए। वो क्या हो रहा है, आपने 4 दिशा की जो एक दिशा है उसको आपने दबा दिया और परमानेंट दबा दिया। अब उससे हो क्या रहा है आपके घर में, आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में आपके कार्य, कोई भी कार्य नहीं बनेंगे। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका नहीं बनेगा। मेरे दोस्त, आजमा के देख लेना। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है तो अपने दिमाग पे जोर देना और मेरी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। तो अगर ऐसा कुछ है और आ रही है दिवाली तो फटाफट से ये काम कर लीजिए। और दिवाली में भी अभी पूरा 1 महीना है, हो सकता है आप कब्ज क्लीनिंग करें ना करें, तो जो मैंने 1-2 पॉइंट बताए इन चीजों को अपने घर में चेंज कर रही है और बहुत फर्क लगेगा। घर की वाइब्रेशन 100% चेंज हो जाएगी 1 वीक के अंदर। 1 वीक के अंदर चेंज हो जाएगी। इस टिप्स को बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। और चलिए, घर की ही बात हो रही है, एक टिप्स आपको और बता देती हूँ और प्राचीन काल से मशहूर है। और आपके नाना नानी, दादा दादी या अपने मदर फादर से पूछिएगा, उनको भी इसकी जानकारी भली भांति होगी। और एक अच्छा तरीका और है, अगर आप अपने घर को क्लीन करना चाहते हैं, क्लींजिंग करना चाहते हैं अपने घर की ना, तो जब भी आपके घर में झाड़ू लगे, झाड़ू के बाद जो आप पोछा लगाते हैं ना, तो उस पोछे में 1 चुटकी मात्र नमक रख दीजिए। जो नमक आप खाने में यूज कर रहे हैं वो नमक भी चलेगा, कोई स्पेशल नमक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। 1 चुटकी नमक रखिए और उसका पोछा पूरे घर में लगाइए। ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, आपकी बालकनी हो गई, आपका बाहर का एरिया हो गया। इसमें एक परहेज है दोस्तों कि थर्सडे वाला दिन यानी कि बृहस्पतिवार को आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी भूलकर भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। बाकी के 6 दिन आप नमक का पोछा लगवाइए और आप रेगुलर कर सकते हैं, वेरी गुड। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव भी आपके घर में आ रहा है तो भी आप और आपका परिवार सेफ रहेगा, मात्र जो आप पोछा लगा रहे हो उसमें 1 चुटकी नमक रख देंगे तो। और अगर आप डेली में नहीं करना चाहते तो आप 1 से 2 दिन कर लीजिए वीक के, फिर जो नेक्स्ट वीक है 1 से 2 दिन कर लीजिए। आप वो भी नहीं करना चाहते तो मंथ में 1 बार भी इसका प्रयोग करेंगे और फायदा पूरा उठा लेंगे। चलिए, आज मैंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपको बताई है। और अगर आप मुझसे कुछ भी, मैंने घर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो किसी भी चीज के बारे में, आप मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं मेरे चैनल पे किसी वजह से, प्राइवेसी की वजह से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं। बस शर्त मेरी ये है, आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगी और मैं मैसेज रीड कर लूंगी आपका। जो आपका क्वेश्चन होगा मैं अपने तरफ से पूरी हेल्प करूंगी और पूरा आंसर करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना कीमती समय लेके आप मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, उसके लिए मैं आपकी सदा सदा आभारी रहूंगी। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।